हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 है। तो लिमिट में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लिमिट किसी फंक्शन का ग्राफिकली कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता है। एक छोटा सा हमने फील लिया था लिमिट का, है ना। और उसमें हमने देखा था कि लिमिट एक ही शर्त पे एग्जिस्ट करेगा, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होंगे और एक फाइनाइट वैल्यू होगा। आज के वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को इवेलुएट करना सीखेंगे, यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे इवेलुएट करते हैं, इस चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सीखिएगा कि कैसे हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को इवेलुएट करते हैं। ये कहाँ पे आपके काम आएगा? जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए और आपको इवेलुएट करना आना चाहिए। तो चलो सीखते हैं फिर हम लोग। तो दोस्तों, इवेलुएशन ऑफ लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब सपोज करो आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स। ये कोई भी फंक्शन हो सकता है ना, कोई भी फंक्शन हो सकता है। और आपसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आपसे बोला जाता है कि एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन का लिमिट निकालो, है ना। एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन का लिमिट निकालो। तो लिमिट का क्या मतलब हुआ लिमिट निकालने का, है ना। मैं ये भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से फील आए। तो अगर सपोज कर लो, ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज इस फंक्शन का, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इसका ग्राफ दिया हुआ है आपको कुछ इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। और आपसे बोला जाता है इस पॉइंट ए पे क्या वैल्यू है हमें नहीं पता, लेकिन इसके आसपास में हमें वैल्यू निकाल कर दिखा दो। यानी कि इस पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इस फंक्शन का क्या वैल्यू है वो निकाल कर दिखा दो। तो लेफ्ट साइड में, है ना, ए के लेफ्ट साइड में, यानी कि जब ए पर हम लेफ्ट तरफ से अप्रोच करते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब हम ए पे राइट साइड से अप्रोच करते हैं और जो फंक्शन का वैल्यू हमें जिधर अप्रोच करता हुआ दिखता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो किसी फंक्शन का लिमिट, सपोज कर लो ये जो है फंक्शन का लिमिट, ये फंक्शन ए पे जो है वैल्यू है एफ ऑफ ए, कुछ भी हो सकता है ना। अब फंक्शन का लेफ्ट साइड में, जब ए पे आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हो तो फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए की तरफ अप्रोच करता है। जब राइट साइड से अप्रोच करते हो तो भी इधर ही अप्रोच करता है एफ ऑफ ए की तरफ, है ना। तो लिमिट इसका हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए, है ना, लिमिट एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे इवेलुएट करने वाले हैं, यानी कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट। तो हम लोग लिमिट x इज टेंडिंग टू a एफ ऑफ x को ये देखेंगे कि a पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो कब एग्जिस्ट करेगा फंक्शन का लिमिट? विल एग्जिस्ट और नॉट, है ना। तो ये कब करेगा और कब नहीं करेगा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों बराबर होगा और एक फाइनाइट वैल्यू होगा, देन हम कहेंगे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या प्रोसेस है? पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का प्रोसेस समझते हैं, है ना। तो देखो, जब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है तो आप सबसे पहला काम तो ये करते हो कि आप लिखते हो, और क्या लिखते हो कि लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस, है ना। a पे निकालना है ना, तो a के ऊपर आप माइनस लगाते हो, यानी कि a पे आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, a माइनस एफ ऑफ x। पहला काम आप ये करोगे। देन आपको क्या करना है दोस्तों? आपको सेकेंड नंबर में करना है कि ये जो आपका x है फंक्शन में, है ना, x है, इसको आपको पुट कर देना है x इक्वल टू a माइनस एच, है ना। और ये जो x इज टेंडिंग टू a माइनस है, इसको आपको रिप्लेस कर देना है किससे?
इस x इज टेंडिंग टू a माइनस है ना, x इज टेंडिंग टू a माइनस, इसको आपको रिप्लेस करना है h इज टेंडिंग टू 0 से, है ना। इसको आप रिप्लेस करेंगे बाय h इज टेंडिंग टू 0। जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपका जो ये फंक्शन है कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। देन आप इसको लिख सकते हैं अब लिमिट, अब x इज टेंडिंग टू a माइनस को रिप्लेस करना है h इज टेंडिंग टू 0, तो आप लिखेंगे h इज टेंडिंग टू 0 और f ऑफ x को आप पुट करेंगे a माइनस एच, तो x के जगह पे हो जाएगा a माइनस एच, और उसके बाद आप इसको इवेलुएट करेंगे, है ना। तो मैं एग्जाम्पल लेकर करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं। देन उससे पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ये वाला काम क्यों कर रहे हैं, है ना। x इज इक्वल टू a माइनस एच क्यों पुट कर रहे हैं। तो देखो, हमें a के लेफ्ट साइड में लिमिट की वैल्यू चाहिए, है ना, फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो a के लेफ्ट साइड में a के बहुत ही करीब, बहुत करीब, मतलब कि मान लो ये a है तो इस a के इतना करीब, यानी कि आप यहाँ पे सपोज कर लो, यहाँ पे इतने करीब बिल्कुल पास में आपको फंक्शन का वैल्यू लगभग f ऑफ a के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, है ना। लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं हम, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल पास वाला जो है, ठीक है, इस पॉइंट को हम निकालेंगे तो क्या कहेंगे कि ये a में से आप h को माइनस कर दो, जहाँ पे ये h जो है ना ये बिल्कुल छोटा है, मीन्स लगभग 0 के इक्वल है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, लगभग 0 के इक्वल है। तो इसीलिए हम a में से लगभग छोटा सा बिल्कुल वैल्यू जब हम माइनस करेंगे तो a के लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, इसीलिए ये वाला काम आपको करना पड़ रहा है। अब हम लोग इवेलुएट करते हैं, एग्जाम्पल लेकर इसको इवेलुएट करते हैं। सो लेट्स सपोज आपको कोई फंक्शन गिवन है ना, आपको कोई फंक्शन गिवन है, f ऑफ x गिवन है। सपोज आपको गिवन है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, आपको क्या गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाता है फाइंड आउट करने के लिए एट x इक्वल टू 1 पे, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो आपका काम क्या है, आपका क्या काम है, तो आप इसको पहले लिखोगे, आप इसको पहले क्या लिखोगे, लिमिट के फॉर्म में लिख लोगे कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, हमें ये इसमें लिमिट निकालना है ना, लेकिन हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, वन साइडेड लिमिट, है ना। अभी राइट हैंड लिमिट की भी बात करेंगे। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यानी कि LHL, है ना, LHL, तो इस चीज़ को अब आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ x, है ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब यहाँ पे x को आपको रिप्लेस करना है a माइनस एच से, यानी कि यहाँ पे a क्या है 1 है ना, a तो 1 है ना, तो 1 माइनस एच से x को आप पुट करेंगे 1 माइनस एच, और ये जो x इज टेंडिंग टू a माइनस है इसको आप रिप्लेस कर देंगे h इज टेंडिंग टू 0, है ना। तो यही काम करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन में x को आपको क्या रखना है, x को पुट करना है x इक्वल टू 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच रखेंगे, और यहाँ पे जो x इज टेंडिंग टू 1 माइनस है इसको आप करेंगे h इज टेंडिंग टू 0, है ना, ये काम आप करेंगे। तो आप जब ऐसा करते हैं तो ये आपको क्या मिल जाता है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, है ना। अब इसके जगह पे फंक्शन क्या था, फंक्शन में x के जगह पे 1 माइनस एच पुट करना है, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस एच, और क्योंकि x का स्क्वायर है तो 1 माइनस एच का भी स्क्वायर होगा, ओके, 1 माइनस एच का भी स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों। अब यहाँ से आप क्या करोगे, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, है ना, और यहाँ पे 1 प्लस ये 1 माइनस एच स्क्वायर को आप ओपन कर लोगे, है ना। जब आप इसको ओपन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, ओके, ये मिल गया। अब क्योंकि ये h इज टेंडिंग टू 0 है ना, h इज टेंडिंग टू 0 है, मतलब कि h लगभग 0 के इक्वल है, तो ये भी 0 और ये भी 0, लगभग 0 हो जाएगा, है ना, ये भी 0 और ये भी 0,
तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे आपका बच गया लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल हुआ नहीं तो h इज टेंडिंग टू 0, ये लिमिट जो है ये 2 आपको 2 ही मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 2 ही मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आप किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इवेलुएट कर सकते हो। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट इवेलुएट किया। अब चलो हम लोग राइट हैंड लिमिट को इवेलुएट करना सीखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट को जब आप इवेलुएट करोगे तो राइट हैंड लिमिट में आप कैसे करोगे, आओ सीखिए। तो चलो अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें करना चाहिए राइट हैंड लिमिट को इवेलुएट, है ना। कैसे हम लोग करते हैं, तो RHL दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में सबसे पहले आप जैसे यहाँ पे लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x लिखा था, इसी तरह से इसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस। a प्लस का मतलब हुआ कि आप a पे अप्रोच कर रहे हो राइट हैंड से, है ना, राइट हैंड साइड से f ऑफ x। ये आपका राइट हैंड लिमिट का क्या हुआ, लिखने का तरीका हुआ। अब आप सेकेंड काम क्या करोगे, तो आप सेकेंड नंबर में काम करोगे। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे जो है ए पे अप्रोच कर रहे थे कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमने a माइनस एच किया था x को पुट, है ना। अब यहाँ पे हम a पे अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, है ना। अगर हमारा ये a है ना, a ये हमारा a है और इस पे हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पे a के बहुत करीब आ जाते हैं, तो ये क्या होगा, a से कुछ हल्का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम इस x को क्या करेंगे, x को पुट कर देंगे a प्लस एच से, a प्लस एच से, और इस x इज टेंडिंग टू a प्लस को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, x इज टेंडिंग टू a प्लस को हम रिप्लेस कर देंगे बाय h इज टेंडिंग टू 0 से। फिर से क्या, h इज टेंडिंग टू 0 से, क्योंकि यहाँ पे h फिर से ये जो h है ना ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसीलिए h इज टेंडिंग टू 0 से हम रिप्लेस करेंगे। उसके बाद जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपको जो फंक्शन दिख जाएगा लिखा हुआ कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। कैसे, लिमिट आप इसको रिप्लेस करें, x इज टेंडिंग टू a प्लस को h इज टेंडिंग टू 0, है ना, और यहाँ पे x के जगह पे आप रख रहे हैं a प्लस एच, है ना। तो f ऑफ a प्लस एच, और इसके बाद आप क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे फंक्शन को और आपका राइट हैंड लिमिट निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो फिर से हम चलो एक एग्जांपल लेते हैं और उसी से हम लोग करके देखते हैं। तो जो हमारा एग्जांपल हमने अभी लिया था उसी को लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन था f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपको एट x इक्वल टू 1 पे राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है। तो राइट हैंड लिमिट जब फाइंड आउट करना है तो आप सबसे पहले ये इस फॉर्म में लिखोगे, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ x लिखोगे, और उसके बाद x को आप रिप्लेस करोगे किससे, 1 प्लस एच से, क्योंकि यहाँ पे a क्या है, 1 है। तो आप ऐसा करोगे, इसको लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 प्लस को h इज टेंडिंग टू 0 से रिप्लेस कर दो, और इसको f ऑफ a प्लस a नहीं 1 है यहाँ पे, 1 प्लस h, है ना। अब जब आप ऐसा काम करोगे तो क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे ये 1 प्लस एच है ना, x के जगह पे फंक्शन में डाल दो, है ना। तो यहाँ पे 1 प्लस फिर 1 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन में यहाँ पे x स्क्वायर है ना। उसके बाद फिर से ओपन कर लो इसको, तो ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, है ना, 1 प्लस 1 एच स्क्वायर प्लस 2h, है ना। तो देखो यहाँ पे जब ये h इज टेंडिंग टू 0 है तो ये वाला भी 0 के लगभग इक्वल हो जाएगा, और ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। बच क्या जाएगा, फिर से 2 बच जाएगा। तो आपको ये लिमिट क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो फिर से इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट भी क्या मिला,
2 मिला। अभी आपने देखा था कि इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 था और राइट हैंड लिमिट भी 2 ही है। तो अगर आपसे बोला जाता है कि बताओ इस फंक्शन का लिमिट एट x इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, दोनों ही 2 है। तो आप बिल्कुल बोल सकते हो। तो इस तरह से आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हो और बता सकते हो कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं कि लिमिट फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को भी देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं इसको यूज़ करके आपको समझ में आएगा, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।